दोस्तों, हम आज फिर मेंस में एक नया प्रश्न लेके आए हैं। मेंस की सीरीज में प्रश्न है, अंतर्जात बलों के फलस्वरूप बनी भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को कैसे लिखा जाएगा? तो उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले परिचय को, और परिचय में लिखेंगे आप कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाले बल को आंतरिक बल कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ से कुछ धाराएं बहती हैं या कुछ ऐसी हलचल होती है जिसके कारण आपका क्या होता है, बल उत्पन्न होता है, और उसी को कहा जा रहा है आंतरिक बल। ये हलचल या शक्तियों के मुख्य प्रकार क्या हैं, तो अब हम नेक्स्ट उस पर बात कर रहे हैं। मतलब हमारा ये है कि अंतर्जात बल मतलब अंदर कोई बल होगा, उसके कारण हमारी जो है पृथ्वी है उस पर हलचल के कारण क्या बनता है, अब उस पर बात हो रही है। तो देखिए, हलचल एवं शक्तियों के मुख्यतः दो प्रकार होंगे। तो एक तो होता है आपका पटल विरूपणी बल और एक होता है आकस्मिक बल। जानेंगे दोनों के बारे में, क्या है पटल विरूपणी बल, क्या है आकस्मिक बल। तो आप देखेंगे पटल विरूपणी बल को भी दो भागों में तोड़ा है हमने। एक को कह रहे हैं महादेश जनक बल और एक को कह रहे हैं पर्वत निर्माणकारी बल। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने जो है, ये जो एरो है वो इस बात को बता रहा है कि महादेश जनक बल जो है वो ऊपर और नीचे इस तरह की दशा में लगता है, और पर्वत निर्माणी का बल इधर करके और उधर एरो इस बात को बता रहा है कि ये किसी बल के लगने की दिशा क्षैतिज है। ये आपका वर्टिकल कूलर होगी, वर्टिकल है, और ये आपका क्षैतिज वाली है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको वर्टिकल बोलेंगे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो आप देखेंगे कि हम जब पृथ्वी के अंदर, देखिए एक चीज़ ध्यान देखिए, पटल विरूपणी बल मतलब पृथ्वी का जो पटल है उसमें विरूपण का मतलब होता है बदलना। उसके बदलने के दो तरीके हैं, या तो वो महादेश जनक बल के कारण बदल जाएगा या पर्वत निर्माणकारी बल के कारण बदल जाएगा। तो महादेश जनक बल जो लगता है वो कैसा लग रहा है, ऊपर नीचे की दिशा में लगेगा। जब कोई पृथ्वी का भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा तब क्या बनेगा, और जब नीचे की तरफ धंस जाता है तब क्या बनता है। तो उसी को लेके हमने अगले की पॉइंट लिखा है। इसमें लिखा है, इनसे महाद्वीपों में उत्थान, उत्थान मतलब एरो जब ऊपर की तरफ जाता होगा, कोई बल ऊपर की तरफ लगता होगा, बाहर की तरफ लगेगा तो उत्थान होगा, नीचे की तरफ होगा तो अवतरण होगा। इसी बल के कारण उत्थान के परिणाम से क्या होता है, महाद्वीपों पर पठारों का निर्माण हो जाता है, और अवतरण के कारण क्या होता है, निम्न भूमि का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे पटल विरूपणी बल का एक और कारण है पर्वत निर्माणकारी बल। ये प्रकार है, ये क्षैतिज चलता है, लिखा भी है मैंने, प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करता है, और इसमें संपीड़न व वलन से पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। संपीड़न मतलब पास आएंगे, बलन मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ उठने वाले, कंप्रेस जब हो जाता है तो उसके कारण जो क्या होगा, पर्वत निर्माणकारी बल जो बनता है, और उससे हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। अगला आप देखोगे ऐसी हलचलों के प्रकार में आकस्मिक बल। आकस्मिक बल से क्या होगा, जब अकस्मात कोई बल जब पैदा होता है उसके कारण या तो पृथ्वी के अंदर कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं या पृथ्वी के बाहर भी कुछ स्थलाकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। तो पृथ्वी के अंदर जब कोई स्थलाकृति पैदा होगी, जैसे हमने पढ़ा था पैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, डाई, सीट, इस तरीके की आकृतियाँ पैदा हो जाती हैं अंतर्जात बल के कारण, आकस्मिक बल के कारण। ये भी क्या है, अंतर्जात बल का एक कारण है। ऐसी बाह्य स्थलाकृतियाँ पैदा हो जाएंगी। कुछ बाह्य स्थलाकृतियाँ जैसे केंद्रीय उद्भेदन, ये भी दो प्रकार से आप पढ़ेंगे, केंद्रीय उद्भेदन के कारण और दरारी उद्भेदन के कारण। जब केंद्र में कोई जो है बल लगेगा तो उससे शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा बनता है। जब आप उसमें पढ़ते हैं
ज्वालामुखी विस्फोट में, और ये ज्वालामुखी के क्या हैं, आंतरिक भागों से बनने वाली संरचनाएं, ऐसे ही ये बाहर जब निकल आते हैं तब बनती हैं। दरारी उद्भेदन से लावा का पठार बन जाता है, लावा का मैदान बनता है, मैसा बनता है और बूटी बनता है। इस प्रकार आप देखोगे कि हम बता रहे हैं कि अंतर्जात बलों के फलस्वरूप बनी भू आकृतियों का वर्णन करिए। तो ये भू आकृतियाँ बन बन के तैयार हो रही हैं। क्या क्या बनना है, पृथ्वी के अंदर बनती हैं बैथोलिथ, लेकोफिथ, फैकोथिट, डाइकिसिल और सीट। अक्सर प्री के लेवल में ये पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी के अंदर बनने वाली भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, जिनके शब्दों के पीछे लिथ लिथ लिख के आता है वो अक्सर आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं, और बाकी ये जब बाह्य स्थलाकृतियों के लिए गिनी जाती है। ये प्री लेवल की बात कर रहे हैं। मेंस में आप इस तरीके से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, इसी में आप देखेंगे आगे जो आकस्मिक बल की बात कर रहे हैं हम, जो आकस्मिक बल है, उस आकस्मिक बल के कारण जब कोई बल अकस्मात मतलब कम समय में जब पृथ्वी पर बल लगता है तो उससे क्या होगा, बदलाव हो जाए। अकस्मात कभी पृथ्वी के पटल पे कोई बदलाव हो जाए, अंदर कुछ हलचल मच जाए, उस हलचल के कारण क्या हुआ, हिमस्खलन बन जाएंगे, भूस्खलन पैदा हो जाएगा और भूकंप आ सकते हैं। हिमस्खलन होगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, भूस्खलन होगा तो क्या होगा, पृथ्वी जब का कुछ भाग धंस जाता है जिसके कारण बरसात के कारण उसमें क्या बढ़ जाएगा, पानी भर जाएगा और क्या हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है। तो मैंने भूस्खलन के कारण क्या हो रहा है, झील का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर जब हलचल पैदा होती हैं तो उससे क्या होगा, भूकंप के निर्माण हो जाता है। भूकंप जब पैदा होता है तो दरारें डलती हैं पृथ्वी के अंदर, तो कुछ प्राकृतिक बांध भी बन जाते हैं, तो कुछ झील भी बन जाते हैं। इसी प्रकार हमने बताया था कि पर्वत निर्माणकारी बल जो है उसके बारे में भी अभी हम बात कर रहे थे, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इससे भी कुछ बन जाता है, तो इससे भी दो चीज़ें बनती हैं। क्योंकि पर्वत निर्माणकारी बल जो है हम बता रहे थे कि क्षैतिज वर्टिकुलर हो रहा था ना, इस तरीके से चल रहा है, तो जो है हॉरिजेंटल जो चल रहा था, तो उस हॉरिजेंटल के कारण क्या है, बल के कारण ब्रश्न पड़ते हैं और वलन पड़ते हैं, और ब्रश्न से आपके रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, गैब्रोन का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऐसे ही बलन से अपनीति, अवनीति, समनीति, खुला बलन का जो है निर्माण होता है। ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, अंतर्जात और बाह्यजात बल के अंतर्गत। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, नोट में आप स्वच्छ एवं सुंदर डायग्राम बनाएंगे और अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंतर्जात बल के कारण धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कृष्णा एजुकेशन ग्रुप आपके मेंस की सीरीज में लगातार लगा हुआ है। आपको हमारे द्वारा जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं उनसे आपको हेल्प मिल रही है, तो कृपया आप अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।